Hey guys, good afternoon and welcome back to my वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी आपके सारे आंसर्स देती हूँ मैं सारी चीज़ों का, बट मैं नहीं दे पा रही थी बिकॉज ऑफ चीज़ें बहुत सारी लाइनअप थी। बेबी छोटा है तो उसके साथ भी मुझे टाइम देना है। मेरी एक बड़ी बेटी भी है जो कि स्कूल जाती है, सेकेंड स्टैंडर्ड में है। सो बहुत सारी चीज़ें एकदम हौच पौच हो गई थी। सो फाइनली आज मैंने टाइम निकाला। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने जो एक वीडियो डाली है, माय फर्स्ट प्रेगनेंसी बेबी सिम्टम्स, बेबी गर्ल सिम्टम्स, तो मैंने सोचा कि उस पर अलग अलग रिप्लाई देने से अच्छा है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ कि सेकंड प्रेगनेंसी जो कि बेबी गर्ल हुई है उसके क्या सिम्टम्स थे क्या नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक प्रॉपर सा वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए। तो किसी तरीके से मैंने फटाफट सारे काम फिनिश करके फटाफट मैं बैठ गई हूँ और आज आप लोगों के साथ बात करती हूँ बहुत दिनों के बाद। तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। पहली बात तो जो लोग भी प्रेग्नेंट हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही हेल्दी हो और आप लोगों को एक हेल्दी बेबी मिले। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और हाँ, हम लोगों के मन में चलते रहते हैं क्वेश्चंस कि हमने जो कंसीव किया है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। इस तरीके मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे थे। और मैं एक चीज़ पहले बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी सिम्टम्स ये नहीं फाइनल करते हैं कि हमारा जेंडर क्या होने वाला है, मतलब हमारा बेबी गर्ल होने वाला है बेबी बॉय। सो पहली चीज़ तो ये है। फिर अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं मॉर्निंग से। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं थी इस सेकंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसके कंपेयर में मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी। मैं मॉर्निंग में उठते से ही मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता था, मुझे बहुत लेजीनेस लगता था। बट सेकंड प्रेगनेंसी टोटली ही डिफरेंट थी। इसमें मुझे बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं लगता था, मैं फुल एक्टिव थी। मॉर्निंग उठते से मैं बच्चे, मेरी बड़ी बेटी जैसा मैंने आपको बताया, मैं उसका टिफ़िन बनाती थी, उसको स्कूल छोड़ के भी आती थी। और मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी बहुत ही एक्टिव, तो उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी मैं उसको लेके जाती थी खुद से ड्रॉप करने। फर्स्ट 6 मंथ तक आराम से मैंने सब कुछ किया है। तो मैं सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ही एक्टिव थी एज़ कम्पेयर टू माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। मुझे वॉमिट एक सिंगल भी नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर फूड क्रेविंग की। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे जो है पानी पूरी, चाट, टिकिया, इस तरह मतलब चटपटी चीज़ें बहुत पसंद थी खाने की। मुझे बहुत क्रेविंग होती थी कि मिल जाए तो मैं खा लूँ इस टाइप का। बट सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे साथ इसका टोटली डिफरेंट था। मुझे फर्स्ट 6 मंथ जो है बहुत मीठे की क्रेविंग होती थी, बहुत मीठे की क्रेविंग होती थी। बट जो 6 मंथ के बाद की बात है, जितना मुझे याद है, मुझे उतनी क्रेविंग मीठे की नहीं होती थी। बट मुझे नमकीन या कुछ चटपटा या स्पाइसी की भी क्रेविंग नहीं होती थी। सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा लगता था मतलब कुछ अच्छा मिल जाए खाने को बस। तो फूड क्रेविंग हो गई, मॉर्निंग सिकनेस हो गया। अब थर्ड हम बात करेंगे बेबी मूवमेंट की। तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बेबी मूवमेंट 4th या 5th मंथ में स्टार्ट हुआ था और सेम सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मुझे बेबी मूवमेंट 5th मंथ में मतलब फील होना स्टार्ट हो गया था। बट हाँ, अगर बेबी मूवमेंट की बात करें तो मेरा फर्स्ट बेबी जो थी वो बहुत कम मूवमेंट करती थी। बट सेकेंड बेबी तो मेरी बड़ी वाली बेटी भी फील करती थी बगल में लेट के कि मम्मा ये देखो, मम्मा ये देखो, मम्मा ये यहाँ पे, मम्मा यहाँ पे। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव थी वो मेरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती थी, बहुत ज़्यादा। इवन मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट स्टार्ट होता था अर्ली मॉर्निंग टाइम में। सो ये ज़्यादा मूवमेंट करती थी एज़ कम्पेयर टू बड़ी बेटी के। ठीक है, बेबी मूवमेंट हो गया। थर्ड होगा मेरा हार्ट रेट। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग, मतलब मैंने भी वो चीज़ की है। मैं अपना हार्ट रेट देखती थी बेबी का कि हाँ इतना आ रहा है, फीटल हार्ट रेट इतना आ रहा है। सब लोग करते हैं, एक मन में होता है कि हाँ क्या है क्या है, चलो देखते हैं, यूट्यूब करते हैं, गूगल करते हैं। बट हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे मिथ हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने भी बहुत देखा, बहुत सीखा, बहुत देखा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेबी की हार्ट रेट जो थी वो इसमें फर्स्ट टाइम उसकी 150 आई थी, उसके बाद 152, 153, मतलब 150 के आसपास ही रहती थी सेकेंड बेबी की मेरी। तो ऐसी हार्ट रेट थी। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि हार्ट रेट इतनी है तो आपको बेबी गर्ल होगा, हार्ट रेट इतनी है तो बेबी बॉय होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक मन में जिज्ञासा होती है सबके, वो मेरी भी थी, आप लोगों की भी होगी नो डाउट। चेक कर लीजिए बाद में जो है। एट द एंड हमें क्या चाहिए होता है, एट द एंड हमें चाहिए होता है कि हेल्दी बेबी हमारे हाथ में आए। वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है एक फैमिली के लिए। तो बस इतना आप लोग सोच के रखिए। हाँ, सबके मन में एक रहता है कि क्या है क्या है क्या है।
तो इंडिया गवर्नमेंट ने अच्छा बना के रखा है कि एक बना रहता है कि हाँ क्या होने वाला है, वो आप डिस्क्लोज नहीं करती गवर्नमेंट, इसीलिए कि 9 मंथ तक एक चलता रहता है दिमाग में क्या है क्या है क्या है। इसके बाद मैं बात करूँगी मूड स्विंग की। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा चिड़चिड़ाहट सी रहती थी, बहुत ज़्यादा उलझन बेचैनी होती थी, मतलब कुछ भी मन नहीं करता था खाने का, कुछ भी मन नहीं करता था, मतलब इवन पानी पीने का भी मन नहीं होता था। बट इस टाइम में सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल भी मूड स्विंग नहीं हुआ है। मैंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी बहुत इंजॉय किया। फिर ये हो सकता है कि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, आपकी बॉडी के लिए हर चीज़ नई होती है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा है। बट सेकेंड प्रेगनेंसी में आप एक एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी का, तो थोड़ा सा वो हैंडल करना ईजी हो जाता है। और मेरी बड़ी बेटी भी थोड़ी समझदार थी, तो उसने भी बहुत अच्छे से चीज़ें मेरे साथ कोऑपरेट करी थी। वो अपने आप नहा लेती थी, अपना ड्रेसअप हो जाती थी, मतलब उसको बोल देती थी बेटा मम्मा को ये प्रॉब्लम है आप कर लो, ऐसा ऐसा करके, तो समझ जाती थी वो। दैट्स इट। तो इसमें मैं बोलूँगी कि ये प्रेगनेंसी, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी अच्छी थी इस चीज़ के मामले में। थर्ड में बात करूँगी, बहुत से लोग बोलते हैं नेग्रा लाइन, नेग्रा लाइन। तो नेग्रा लाइन आपकी लाइट थी, डार्क थी, कि कहाँ से कहाँ तक थी? तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में नेग्रा लाइन जो थी वो एकदम नाभि से लेके ब्रेस्ट तक थी, और स्ट्रेट थी और डार्क ब्लैक थी, स्ट्रेट एंड डार्क ब्लैक थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अगेन मैं यही बोलूँगी। बट हाँ, हम लोगों के मन में क्वेरी होती है, तो बस आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वही मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को एक वीडियो बना के दे देती हूँ अलग से। तो नेग्रा लाइन मेरी स्ट्रेट थी और डार्क थी, वो पूरी नाभि से मेरी ब्रेस्ट तक थी, स्ट्रेट लाइन में थी, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, स्ट्रेट थी इसमें मेरी वो। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यूरिन का कलर, तो बहुत लोग बोलते हैं डार्क यूरिन होती है तो बॉय होता है, लाइट यूरिन होती है तो गर्ल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। मेरी डार्क यूरिन उसी दिन होती थी जब मैं पानी कम पीती थी, और लाइट यूरिन उस दिन होती थी जिस दिन मैं अच्छे से पानी पीती थी। मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। आप लोग भी ये चीज़ करके देखिए, आपको पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से हाइड्रेट रहते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, तो आपको लाइट यूरिन होगी, और अगर आप अच्छे से पानी नहीं पीते हैं तो डेफिनेटली वो एक डार्क यूरिन होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल टाइम में भी और प्रेगनेंसी के टाइम में भी। उसके बाद अगर मैं स्किन की बात करूँ, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी स्किन बहुत डल हो गई थी, बहुत रफ हो गई थी, डल, कोई चार्म नहीं था। बट सेकेंड प्रेगनेंसी में सभी बोलते थे कि आपकी स्किन बहुत खिल गई है, बहुत मतलब शाइन कर रही है, और ऐसा था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे थोड़े से पिंपल्स भी हो गए थे, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल भी पिंपल नहीं थे ड्यूरिंग 9 प्रेगनेंसी, सॉरी ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ थे कोई भी मुझे नहीं हुआ था, एक सिंगल पिंपल नहीं हुआ था। तो ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की थी। और अगर हेयर्स की बात करें तो हेयर फॉल दोनों ही प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि हो सकता है आप अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, आप फ्रूट्स खा रहे होते हैं, कैल्शियम विटामिन खा रहे होते हैं, जो भी है। मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने सुना है कि हेयर फॉल नहीं होते, तो मुझे भी हेयर फॉल तो बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी के 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी कंट्रोल में है। बट हाँ, कैसे हुआ था कंट्रोल वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि हाँ आपने अपने हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया, तो डेफिनेटली मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। या फिर कमेंट में आप लोग पूछिएगा, मैं आंसर दे दूंगी उसका। तो ये था मेरा हेयर फॉल, स्किन, फीटल हार्ट रेट बता दी मैंने। ओवरऑल मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको ये सिम्टम्स हैं तो गर्ल होगा, ये सिम्टम्स है तो बॉय होगा। ये हमारे एक जनरेशन ने बना दिया है मिथ, जो कि कंटिन्यू चला आ रहा है। और हम लोगों को भी 9 मंथ मज़ा आता है गूगल करने में, यूट्यूब पे देखने में कि ये सिम्टम है तो क्या होगा, ये सिम्टम है तो क्या होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एट द लास्ट आपको एक वही होता है कि हेल्दी बेबी हो। तो हाँ, मैं खाना बहुत अच्छे से खाती थी, मुझे भूख बहुत लगती थी सेकेंड प्रेगनेंसी में। लास्ट में मुझे, हाँ एक चीज़ और है कि मैंने क्या किया, 9 मंथ मैंने रेगुलर नारियल पानी पिया है। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं बेटी को स्कूल ड्रॉप करती थी, और लौटते समय हम दोनों मतलब हस्बैंड और मैं आते थे, तो रास्ते में नारियल पानी पीते हुए मैं
पक्का आती थी। उसको मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया है। हो सकता है इसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत हाइड्रेट थी, शाइन कर रही थी, या जो भी हो। दैट्स इट। आई होप आपके सारे आंसर मिल गए होंगे इस वीडियो में, और अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दे दूँगी कमेंट सेक्शन में। और मेरे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं प्रेगनेंसी के रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। उसमें प्रेगनेंसी लास्ट मंथ मैंने ट्रैवल भी किया था, वो भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल क्या हुई थी, उसके सिम्टम्स क्या थे, वो भी मैंने बना के रखा है। अगर आप लोगों को देखना है तो वो आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी सेकेंड बेबी गर्ल के बॉडी सिम्टम्स जो मैंने फील किए थे, मैंने आपके साथ शेयर किए, आपको पसंद आए होंगे। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप पूछिए, कमेंट करके पूछिए। और मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है इंडियन ब्लॉगर पूजा के नाम से, तो आप वहाँ पे जाकर भी मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। सो मिलते हैं एक जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।